नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NPG क्लासेस में। मैं नारायण प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कैलेंडर। बेसिकली देखें तो 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं रीजनिंग में, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज़, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम हमारी क्लासों में उनको कवर करेंगे और पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर बहुत ही आसान टॉपिक है, रीजनिंग में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज उन सभी क्वेश्चंस को हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में। देखिए, कैलेंडर का हम उपयोग आप सभी जानते हैं कि हम डेली रूटीन लाइफ, दैनिक जीवन में यूज़ लेते हैं। किस लिए लेते हैं? कोई भी तिथि देखने के लिए, डेट देखने के लिए, मंथ देखने के लिए या फिर ईयर देखने के लिए। हम सभी ये तो लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी बेसिकली इसी रूप से सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें भी आपको कोई डेट देगा, कोई ईयर देगा, तो वो आपको डेट या फिर ईयर, मंथ पूछ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है। सबसे पहले हम बेसिक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कैलेंडर में बेसिक्स आप सभी को पता है कि 1 साल का कैलेंडर होता है, हम साल के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे 1 साल का मैं आपको अगर बताऊं, 1 साल का, तो 1 साल में जैसे दिन की अगर मैं गिनूं तो कितने होते हैं? 365 या 366। 366 पता है आपको कौन सा? जो 29 फरवरी वाला साल आता है, जो अभी पिछला साल गया था 2020, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा था। और बेसिकली इस साल जैसे 365 दिन है, तो 365 या फिर 366 दिन का एक साल होता है। साल के दिन के बाद अगर मैं बात करूं सप्ताहों की, तो सप्ताह कितने होते हैं? 52 से या फिर 53, या फिर 52 होंगे या फिर 53 होंगे। ठीक है, क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह आते हैं ऑलमोस्ट, तो 12 महीनों में 48 सप्ताह ऐसे हो गए और 2 या फिर 3 दिन एक्स्ट्रा कर करके 2 से 4 सप्ताह और हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे 52 या फिर 53, 52 और 53 वीक्स पूरे 1 ईयर में हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद अगर मैं आपके बात करूं महीनों के बारे में, तो 1 साल में जो महीने कितने होते हैं? 1 साल में महीने जो होते हैं वो होते हैं 12। बेसिकली यह सभी को आपको पता है। तो ये सभी, इन सब का बेसिक आप सभी को आता है, फिर भी मैंने एक बार आप सभी के सामने पेश किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईयर के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कैलेंडर में क्या क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ ईयर या फिर वर्ष। ईयर 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, और दूसरा हमारा होता है अधिवर्ष। इस अधिवर्ष को लीप वर्ष भी कहते हैं। सिंपल ईयर एंड लीप ईयर, 2 टाइप्स ऑफ ईयर, सिंपल ईयर एंड लीप ईयर। अब हम देखते हैं सिंपल ईयर कौन से हैं और लीप ईयर कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें क्वेश्चन जो दे दिया जाता है वो यही दे दिया जाता है। सबसे छोटा क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको वो 4 एग्जाम्पल में वो देगा, ईयर दे देगा, पूछेगा इनमें से लीप ईयर कौन सा है या फिर इन चारों में से सिंपल ईयर कौन सा है। ठीक है, तो लीप ईयर कौन से होते हैं और सिंपल ईयर कौन से होते हैं वो पता करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण वर्ष कौन से होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 साल में 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं, लेकिन कौन से 365 दिन होते हैं और कौन से 366 दिन होते हैं? जो सिंपल ईयर होते हैं उसमें 365 दिन आते हैं। ठीक है, जो सिंपल ईयर वाला होता है उसमें 365 दिन आते हैं, और जो साल लीप ईयर होता है या अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन आते हैं। मतलब इसके मुकाबले इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? 29 फरवरी के कारण। ठीक है, लेकिन वो 4 साल में ही एक बार क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 365 साल का कौन सा है? जैसे 2010, उसमें 365 दिन आए थे। 2021 इसमें भी 365 दिन है, लेकिन 2016, 2020 ये लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष भी कैसे हम पता करेंगे कि हमको कैसे पैसा पता चलेगा कि ये सिंपल ईयर है या ये लीप ईयर है? उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं।
सबसे पहले आपको बेसिक पता चल गया कि 365 दिन वाला जो साल होता है या ईयर जो होता है वो हम सिंपल ईयर या साधारण वर्ष कहते हैं, और 366 दिन वाला जो ईयर होता है या वर्ष होता है उसे हम अधिवर्ष या फिर लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि 365 दिन वाला और 366 दिन वाला साल कौन से होते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो हम पूरा मानते हैं कि 365 से 1/4 का पूरा एक साल होता है। ठीक है, अब जैसे मानिए आप ये 4 वर्ष हैं। ठीक है, पहले साल मान लो 365 से 1/4 ये पूरा साल एक साल, फिर 365 से 1/4, फिर 365 से 1/4, उसके बाद 365 से 1/4। अब 365 दिन इसमें पूरे दिन हो गए, इसमें भी पूरे दिन, इसमें पूरे दिन, लेकिन ये 1/4 क्या है? ये 1/4 एक दिन का 1/4 भाग है। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो ये 1/4 उस 24 घंटे के 6 घंटे हैं। ठीक है, तो ये 6 घंटे, ये 6 घंटे, ये 6 घंटे, ये 6 घंटे, तो 3 साल के बाद जब चौथा साल आएगा 365 दिन वाला, उसमें ये 6 घंटे जुड़ करके पूरा 24 घंटे हो जाएंगे और वो 24 घंटे का पूरा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ तक आते आते 4 साल में 365 की जगह कितने 366 वाला वर्ष आ जाता है और ये हमारा लीप वर्ष हो जाता है। ये 4 साल में एक बार आता है, फिक्स है, ऐसा नहीं है कि 8 साल में आता है, 8 साल में बाद 4 साल बाद वैसे आता है, 5 साल में नहीं आता, ना ही 6 साल बाद आता है। ये फिक्स है कि 4 साल में एक बार ही आता है। जैसे अभी पिछला 2020 में गया था, आने वाला 2024 में आएगा, उसके बाद 2028, फिर 32, फिर 36, ऐसे ऐसे। अब कैसे पता करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है और सिंपल ईयर कौन सा है? ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम यही पता करेंगे कि लीप ईयर और सिंपल ईयर कौन से होते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन टाइप है वो आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ईजी लगते हैं क्वेश्चन लेकिन आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो हमको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है और बहुत आसान ट्रिक्स है। फॉर्मूले कोई बिल्कुल है ही नहीं, 2 से 3 फॉर्मूले हैं, वो भी सभी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है 2010। ठीक है, आपको मान लो पूछ ले कि 2010 अब ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, तो कैसा पता करेंगे? देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं वर्ष बताऊंगा वो किसी भी सदी या फिर शताब्दी का पहला वर्ष नहीं होगा। जैसे ये भी कोई शताब्दी का पहला वर्ष नहीं है, 20 वाला वर्ष है। ठीक है, जैसे 21वीं सदी का 20 वाला वर्ष है, जैसे इसके बाद भी कुछ साल आएंगे, इससे पहले भी कुछ साल चले गए होंगे। 2010 लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे? तो बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए पीछे की दो डिजिट है 10, उसको आपको लेना है, आगे के 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं इससे। पीछे की 2 डिजिट जो है उसको हम ले लेंगे, जैसे 10 है। अब जितने वर्ष में लीप ईयर आता है उसका इसमें डिवाइड कर देंगे, हम भाग कर देंगे, 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, शेषफल बच गया। अब देखो जिसमें शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए तो वो हमारा सिंपल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। ठीक है, यानी उस वर्ष में 365 दिन आए थे, 366 दिन नहीं आए थे, मतलब कि 29 फरवरी उस वर्ष नहीं आई थी। तो जिसमें शेषफल बच जाए वो क्या है? हमारा सिंपल ईयर। तो ये हमारे क्या है? साधारण वर्ष है। ये आप समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, 2015। ठीक है, अब इसमें मैं पीछे की 2 डिजिट लूँगा, आगे की आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे की आप 2 डिजिट ही ले लीजिए। ठीक है, 15 में लूँगा 4 का भाग, वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, इसमें भी पीछे 2 संख्या 3 शेषफल बच गया, मतलब इसमें भी शेषफल बचा है। जिसमें शेषफल बच जाए वो सिंपल ईयर है, जिसमें शेषफल ना बचे यानी कोई एक्स्ट्रा ना बचे वो हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष है। ठीक है, इसमें भी शेषफल बच गया यानी ये भी हमारा सिंपल ईयर है। एक बात और आप नोट कर सकते हो कि जो संख्या हम पीछे से विषम संख्या देखेंगे वो बेसिकली सिंपल ईयर ही होगा। ठीक है, लेकिन जो सम संख्या है वो सिंपल ईयर हो भी सकता है और लीप ईयर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 2015 भी सिंपल ईयर है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, 2016, इसमें भी पीछे की 2 डिजिट लूँगा, 16, ये मैंने 4 का डिवाइड लगाया, कितनी बार गया? पूरा गया, कोई भी शेषफल या नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरा भाग गया है, 0 शेषफल बचा है। तो जिसमें पूरा डिवाइड चला जाए, कोई भी शेषफल ना बचे, तो वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो पिछले से पिछला लीप ईयर गया था 2016, वो हमारा लीप ईयर था। तो इसमें हमें सिद्ध होता है, एक्सप्लेन होता है कि इसमें
29 फरवरी का दिन भी आया था, यानी इस वर्ष 366 दिन 366 डेज़ वाला ये ईयर था। ठीक है, ये हमें पता चल गया। बेसिकली यही है क्वेश्चंस कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि लीप ईयर कौन सा है और सिंपल ईयर कौन सा है। अब मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन में बेसिक जो सबसे आसान क्वेश्चन बनता है इस पूरे टॉपिक में, वो क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ले दिया ठीक है, कोई भी दे सकता है, 1900 2000 कुछ में भी दे सकता है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पीछे की 2 डिजिट आपको लेंगे। ये विषम संख्या वाली है तो विषम संख्या आपको पता है वैसे भी नहीं होगी, तो ये लीप ईयर नहीं है, छोड़ो। ये वाली है, ये वाली सम संख्या है, लेकिन इसमें क्या 4 का भाग जाएगा? सब में आपको 4 का भाग लगाना है, सिर्फ पीछे की 2 डिजिट में, तो 4 का भाग जाएगा, नहीं जाता। 4 8 32, 2 शेष बच रहे हैं, ये भी नहीं है। ये देखते हैं बच रहा है क्या, 4 का भाग जाएगा, 12 बार जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर है। मतलब आपको पूछ सकता है लीप ईयर की जगह आपको सिंपल ईयर भी पूछ सकता है, या लीप ईयर, दोनों कुछ भी पूछ सकता है। इसमें जाएगी, ये भी विषम संख्या वाली है तो ये भी हमारा नहीं है। तो लीप ईयर और सिंपल ईयर आपको पता चल गया कैसे हो सकता है। अब एक बात और, ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन अगर दे दे, ये जो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं वो किसी भी शताब्दी का पहला वर्ष या पहला ईयर नहीं है। ठीक है, पहला वर्ष नहीं है, मतलब इसमें बीच वाले ईयर है। अब मैं मान लो आपको पूरे एग्जैक्ट दे दिया जाए कि सन 1900 लीप ईयर है या नहीं है, सन 2200 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, सन 1700 लीप ईयर है या नहीं है, सन 1200 लीप ईयर था या नहीं था, ये आपको पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए पीछे की दोनों डिजिट जो है वो 00 है, 00 00 00, मतलब ये जो है एक लीप मतलब सेंचुरी या शताब्दी का पहला वर्ष है। ठीक है, अब इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे नहीं, देखिए अब इसमें हम 4 का भाग नहीं लगाएंगे दोस्तों, इसमें हम 400 का भाग लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें आप 4 का भाग लगाएगा तो पूरा जाएगा नहीं। जिसमें पीछे 00 आ जाए, मतलब सेंचुरी या शताब्दी का पहला वर्ष है, उसमें आपको 400 का भाग लगाना है। जैसे मैं इसमें 400 का भाग लगाता हूँ पूरा, ठीक है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा 400 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 1600, 4 बार जाएगा, पीछे 300 शेषफल बच गया, मतलब शेषफल बच गया। अब इसमें नहीं जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हमारा सिंपल ईयर हो गया। ऐसे पता करना है। इसमें आपको ऐसा नहीं है पीछे की 2 डिजिट में या पूरे में आपका 4 का, इसमें 4 का भाग आपको लगाना नहीं है। जिसमें पीछे 00 है उसमें आपको 400 का भाग लगाना है। 1700 में लगाते हैं 400 का भाग, क्या जाएगा, 4 चौक 16, 100। इसमें भी शेषफल एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल ईयर है। 1200 में जाएगा क्या, देखते हैं, इसमें पूरा आपका जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल लीप ईयर है, अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, 2200 में भी जाएगा क्या, देखते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है आपका, कि आपको बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पीछे 00 आ जाए उसमें आपको क्या लगाना है, 400 का भाग लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन वो आपका लीप वर्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो 1700 मैंने आपको बताया, अगर मैं 400 का भाग लगाऊं तो पीछे 100 शेषफल बचता है। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि ये हमारा साधारण वर्ष है। अगर आपको कंसेप्ट पता ना हो तो आप अगर इसमें 4 का भाग लगाओगे, 4 चौक 16, पीछे 1 शेषफल बचा, 4 दूनी 8, पीछे 2 शेषफल बचा, 4 पंजे 20। ये अब इसमें आप कहोगे कि इसमें तो पूरा चला गया, तो ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिसमें पीछे 00 आ जाए उसमें आपको 4 का भाग नहीं लगाना है, इसमें आपको 400 का भाग लगाना है। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप सिंपल ईयर और लीप ईयर का पता कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में जो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, वो यही पूछा जाता है कि लीप वर्ष और सिंपल ईयर कौन सा है। पिछले एलडीसी में भी या फिर आपने बीएसटीसी में भी देखा हो तो पीछे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए थे, उनमें आपको पूछा था लीप ईयर कौन सा है, सिंपल ईयर कौन सा है, क्योंकि इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। आने वाली जो क्लास होंगी इसमें हम और आगे टॉपिक देखेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई डेट दे दी जाएगी रैंडमली, उसमें आपको पूछ लेगा कि इस दिन कौन सा वार है या डे कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको एग्जैक्ट डेट दे दी जाएगी, जैसे 17
जुलाई 2021 को कौन सा डे या कौन सा वार होगा। वो रैंडमली नहीं होगा, वो एग्जैक्ट होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। इसके अलावा भी 2-3 टाइप के और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बेसिकली हम ये मानकर चलें इस पूरे टॉपिक में 5 या फिर 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं और हम धीरे धीरे इन सभी को क्लियर करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत आसान ट्रिकों के साथ आप सभी के सामने ये टॉपिक आपको क्लियर करा दूं। मेरी यही कामना रहेगी आप सभी से, और उम्मीद करूंगा कि आज का जो वीडियो है, हमारा पहला वीडियो कैलेंडर टॉपिक का, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका ये प्रॉफिट उन सभी को भी मिल सके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी कंटिन्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।